नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। इस समय हम हैं प्रयागराज के शांतिपुरम इलाके में। यहां पर कार्यक्रम चल रहा है मन की बात का। उस कार्यक्रम में उपस्थित हैं हमारे साथ माननीय उपेंद्र सिंह, डायरेक्टर कोऑपरेटिव बैंक उत्तर प्रदेश। और जानते हैं कि इस कार्यक्रम में जो हजारों लोग हैं, इनको बुला के मन की बात सुनाने का क्या मतलब रहा है और उसका क्या जो है वो है, आप बताएं। आज शिवकुटी मंडल के अंतर्गत शांतिपुरम में हम लोगों ने मंडल अध्यक्ष श्री भोला सिंह जी के और हम लोगों के बीच में अतिथि के रूप में आए भाई शैलेंद्र मौर्य जी, युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष और तमाम सारे पदाधिकारियों के साथ हम लोग आज इकट्ठा होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का 122वां एपिसोड मिलकर हम लोगों ने सुना। निश्चित रूप से मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग पार्टी में सक्रिय रहते हैं। पार्टी के स्तर पर जो भी कार्यक्रम है वो तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम सुनने के बाद समाज में जो अच्छाइयाँ हैं वो हम लोगों को सुनने को मिलता है। देश के कोने कोने में तमाम नई चीज़ों की प्रेरणा हम लोगों को प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से मिलता है। और पार्टी के कार्यक्रमों के साथ साथ समाज में कैसे हम लोग अपना योगदान दें, कैसे समाज में अपनी उसको अच्छा बनाने में अपनी भूमिका निभाएं, इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। इसलिए भी हम लोग मन की बात के कार्यक्रम को निरंतर सुनने का प्रयास करते हैं और अपने आप को प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुरूप हम लोग भी समाज में योगदान देने का काम करते हैं। ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो कौन से मंडल के अंतर्गत हो रहा है? ये शिवकुटी मंडल के अंतर्गत हम लोग इस कार्यक्रम को, मन की बात के कार्यक्रम को देख रहे हैं। ये जो हजारों लोग मन की बात सुन रहे हैं, तो मन की बात में इनको इकट्ठा करके सुनाने का कुछ क्या जो है मकसद रहा है? हमने अभी आपसे कहा ना कि मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से हम पार्टी स्तर से हट के समाज में कैसे उसको हम और बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं, ये प्रेरणा मुझे प्रधानमंत्री जी से प्राप्त होती है। और ये तमाम सारे लोग जो इकट्ठा होकर के यहाँ मन की बात का कार्यक्रम सुनते हैं, कहीं न कहीं से उनकी भूमिका इस समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में अहम होती है। अच्छा, एक सवाल और है, चूंकि आप पार्टी से जुड़े हुए हैं। अभी प्रयागराज में जो पौधे लगाए गए थे महाकुंभ के समय में, वो पानी के बिना सूख रहे हैं, तो क्या पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका भी दायित्व बनता है कि एक बार उच्च अधिकारियों को ये बात बताएं कि इन पौधों का भी ख्याल रखें? नहीं, समय समय पे उन जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया गया है और वो कोशिश भी कर रहे हैं कि जो इस तरह के पौधे हैं जो पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं, उनको रिप्लेस करके फिर से एक हरियाली भरा प्रयागराज बनाया जाए। आप अपना परिचय दें। और शैलेंद्र मौर्य, क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा काशी क्षेत्र। इस कार्यक्रम में आने का और इस कार्यक्रम को कराने का विशेष मकसद? ये कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात का कार्यक्रम शुरू से चलता आ रहा है। ये आज इस कार्यक्रम में हमको शिवकुटी मंडल में आने का अवसर मिला है। अपने कार्यकर्ताओं के बीच में हमारे सारे वरिष्ठ नेता, पूरे देश के वरिष्ठ नेता अपने कार्यकर्ताओं के बीच में मंडलों में, बूथों पे बैठ करके सुनने का काम होता है। आज उसी की कड़ी में हम अपने शिवकुटी मंडल में अपने सभी आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं के बीच में हम सुन रहे हैं। आज मन की बात में हर बार जो मन की बात होता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन होता है, जो सोच होता है, वो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ समाज में एक सकारात्मकता का बोध कराता है। आज जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल और अभी आगामी पिछले समय में जो युद्ध हुआ, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो भारत में बने हुए उपकरण थे, मिसाइलें थी, उसी का उपयोग हुआ, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में है। अपने देश की सीमा के अंतर्गत रहते हुए हम दुश्मन देश को तहस नहस कर दिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सामान हमारे लिए बेकार समझते हैं, उसको किस तरीके से रिसाइकिल करके, कागज को रिसाइकिल करके, पेड़ों की छाल से कुछ वस्तुएं बना करके,
हनी को कैसे पैदावार करके सकारात्मकता का एक रोजगार का और अपने लोकल फॉर वोकल का, शादियां जो विदेशों में जाके करते हैं उनको अपने देश में करने का, घूमने टहलने जो अन्य जगह घूमने जाते हैं, अपने देश के उद्योग को, व्यापार को, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आज मन की बात थी। उस मन की बात को, कार्यक्रम को हम सभी कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ करके सुने। इससे इस कार्यक्रम के साथ साथ हम एक कार्यकर्ताओं के साथ हमारा आत्मीय लगाव भी होता है। हम उनके साथ बैठते हैं, 10 मिनट 20 मिनट साथ समय देते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, सुख दुख में सम्मिलित होते हैं। इसी तरीके से हमारा एक शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ एक बूथ तक के कार्यकर्ताओं से उनका सीधा मिलन होता है, उनके सुख दुख में मिलने का, जुलने का, एक दूसरे के से अवसर मिलता है, जिससे हमारा संगठन का भी विस्तार होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को हम आगे भी बढ़ाते हैं, उनके सकारात्मक सोच को समाज में ले जाते हैं। इस तरीके के हमारे मन की बात का कार्यक्रम चलता है। लोकसभा में माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया था कि जान भी दे देंगे, पीओके हमारा है उसके लिए। इस पे क्या कहना है आपका? सही मौका नहीं था इस बार पहलगाम के मुद्दे पर कि पीओके को अपना लेते? देखिए, माननीय गृह मंत्री जी के राष्ट्र भावना में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, लेकिन ये जो निर्णय होते हैं शीर्ष स्तर पे होते हैं। क्या बात रही होगी, हमारी जो सेना की सभी शीर्ष टोली है, सीडीएस हैं, सभी सेना अध्यक्ष हैं, हमारे जितने भी रॉ है और भी जो भी एजेंसियां हैं, सबके विचार विमर्श पे निर्णय होता है। वो आदरणीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी का निर्णय है, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन जो भी निर्णय लिया होगा देश के एकता और अखंडता के लिए निर्णय लिया होगा, और आगे कोई विजन होगा। और माननीय गृह मंत्री जी का विजन किसी को पता नहीं चलता है, वो जब जमीन पे उतर जाता है तब वो दिखता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, क्या समझा जाए इसको? जी, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और जो भी आतंकवादी बचे हुए हैं उनको भी नेस्तनाबूद करने का काम हमारे देश की सेना कर रही है, और निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक कि आतंकवाद पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाएगा। मोदी जी का एक बयान रहा है कि आतंकवादी गतिविधियां कहीं से भी होगी, उसका उत्तरदायित्व सिर्फ पाकिस्तान को माना जाएगा। उस पर क्या कहना है? पाकिस्तान की जड़ों में ये घुस चुका है और उनकी जड़ें समाप्त करके ही हमारे देश की सेना रुकेगी। तो आप देख सकते थे, इस समय हम थे, काशी प्रांत के पदाधिकारी जो है यहाँ पर मन की बात में इकट्ठा हुए हैं। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि हमारे साथ जो उपस्थित लोग हैं काशी प्रांत के, एक एक करके आप देखिए, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा है। शिवकुटी मंडल का कार्यक्रम चल रहा था और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं मोदी जी के मन की बात को सुनने के लिए। कैमरामैन श्रीकांत पांडे के साथ संवाददाता कुलदीप सिंह, प्रयागराज, भारत A to Z न्यूज के लिए।